दौलत मिले, मोह में मरने को तैयार हूँ, हाँ मैं रुखसार हूँ, हाँ मैं रुखसार हूँ, हाँ मैं रुखसार हूँ, हाँ मैं रुखसार हूँ। और आखिरी बार पढ़ के जगह लूंगी जिसके लिए पूरी नज़्म कही गई, वो आपके खिदमत में पेश करते हुए देखें। ये मेरे आका का प्यारा फरमान है, ये मेरे आका का सुभान अल्लाह कहिए। जब नबी का जिक्र हो तो सुभान अल्लाह कहना चाहिए। पेश करके देखें, ये मेरे आका का प्यारा फरमान है, ये हमारे नबी जी का फरमान है, मुल्क से प्यार करना भी ईमान है। अब आप तालियां बजाएं तो पेश करके देखें, ये हमारे नबी जी का फरमान है, मुल्क से प्यार करना भी ईमान है। हाँ मैं रुखसार हूँ, हाँ मैं रुखसार हूँ। सूली पे चढ़ा तो देखें, हर मुसलमान को दाऊद न समझा जाए। मोहतरम आनंद सिंह जी जिलाध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के। हम तो अपने आका के उस फरमान पर अमल करते हैं। मेरे आका का फरमान आलीशान है कि जिस मुल्क में रहो उसकी सरहदों की हिफाजत के लिए मर मिटो। और मेरे आका ने यह फरमाया कि अगर वतन से मोहब्बत नहीं की, वतन से मोहब्बत को निस्फ ईमान बताया गया कि तुम तब तक मुकम्मल मुसलमान हो ही नहीं सकते, मुकम्मल ईमान वाले हो ही नहीं सकते जब तक अपने वतन से मोहब्बत न करो। तो आप समझिए कि जब हमारे मुसलमान होने का सबूत ही यहाँ से मिलेगा कि हम अपने वतन से मोहब्बत करें, तो हमको ये कहकर अपनी वतन से मोहब्बतों का जज्बा जाहिर करते हैं कि मैं किस मिट्टी का हूँ यारों मेरी पहचान लिख देना, कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। मैं किस मिट्टी का हूँ यारों मेरी पहचान लिख देना, कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। लेकिन हज़रात गिरामी, हमारा मसला ये है कि हिजरत न की तो लोगों ने गद्दार कह दिया। मंत्री जी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये शेर पढ़ना चाहता हूँ। हिजरत न कह दिया, ऐ मुल्क हम तो तेरी मोहब्बत में मर गए। हिजरत न की तो लोगों ने गद्दार कह दिया, ऐ मुल्क हम तो तेरी मोहब्बत में मर गए। आनंद सिंह जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि पूरे मुल्क में हम ये पैगाम लेकर गली गली घूम रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर टूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। वफादारियों के कितने सबूत दें, वफादारियों के कितने सबूत दें। हमें ये कहने पर मजबूर होना पड़ता है कि जब हमें अब्दुल हमीद बनने की जरूरत पड़ती है तो हम पाकिस्तान के टैंक उड़ाने के लिए अपने आप को बारूद से ढक लेते हैं। अगर हमें जिम्मेदारियों का बोझ अपने कांधों पर उठाकर अब्दुल कलाम बनकर इस मुल्क को ताकतवर बनाना होता है तो हम अपनी वफादारी के सबूत पेश करते हैं। यही नहीं, अगर हमारी तरफ कोई दुश्मन हमारे मुल्क में दाखिल होने की कोशिश करता है तो हम मुंबई के जिम्मेदार मुसलमान बनकर लिखित में लिखा हुआ वादा हुकूमत से ये देते हैं, लिखकर हुकूमत को ये कहते हैं कि हम मुल्क के दुश्मनों को अपने कब्रिस्तान में दफनाने की इजाजत नहीं देंगे। इससे ज्यादा वफादारी के सबूत हम क्या हैं? इस मुल्क में जब उज्जैन में महाकुंभ का मेला लगता है तो हम तोप खाने की मस्जिदों के दरवाजे खोल देते हैं कि मेहमानों को रुकने में कोई परेशानी न हो। इससे ज्यादा हम वफादारी के सबूत क्या दे सकते हैं? आखिर में हमें यही कहना पड़ता है कि हमें देखो कि अब तक होश हम अपने संभाले हैं। आपकी बहुत तवज्जो चाहिए मुझे दो मिसरों पर। हमें देखो कि अब तक होश हम अपने संभाले हैं। अगर तुम इस जगह होते तो पागल हो गए होते।
हम अपने इस मुशायरे के बहुत ही खूबसूरत लहजे के शायर, एक ऐसे शायर को जिसने सच बोलने को अपनी जिंदगी का मकसद कभी का। और एक बात यहाँ और बता दूं, रियाज अहमद साहब तशरीफ रखते हैं। रियाज अहमद साहब इस हुकूमत में वजीर है। इनकी हुकूमत ने इमरान प्रतापगढ़ी को सच बोलने के इनाम बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब का, हिलाल अहमद साहब। बहुत एक दो बार मेरा ख्याल है कि इस मुशायरे के लिए मुझे फोन आया। मैं आज आप आने के हालात नहीं थे, बहुत मुश्किल था मेरा आप आना। मैं बहुत दूर एक मुशायरे में था कल, लेकिन फिर रियाज साहब का हुक्म हुआ और फिर तो आना ही था। आया तो मुझे कार्ड मिला और उस कार्ड पर क्या खूबसूरत सर जो विजिटिंग कार्ड है उस पर लिखा हुआ है मंत्री जी के भांजे हिलाल अहमद साहब। ये हिंदुस्तान का पहला विजिटिंग कार्ड होगा जिस पर इस तरह से अपना तारुफ कराया गया है। ये तो बिल्कुल वो कार्ड देख करके मुझे बात याद आती है, प्रधानमंत्री हूँ ये बात कोई मानता ही नहीं। तो बोले कि इस उदासी का सबक दूर करिए, इस उदासी को दूर करिए और एक काम करिए, आपके बाहर जो नेम प्लेट लगा है ना डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, उसके आगे ब्रैकेट में बस इतना लिखवा दीजिए कि मैं ही हूँ। मैं बोलता हूँ 5 सूबों के चुनाव हुए, इलेक्शन हुए, 800 से ज्यादा सीटों में 600 से ज्यादा सीटों पे जमानत जब्त, लेकिन फिर भी चैनल्स कह रहे हैं कि देश जो है वो भाजपा में हुआ जा रहा है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और अगर लग जाए कि इमरान ने मीडिया से अलग एक सच दिखाने की कोशिश की है तो मेरा साथ देना। पढ़ता हूँ साहब कि तेरा वहम है बाजी मार गया है तू। पीछे के दोस्तों उनकी भी शिरकत हो कि तेरा वहम है बाजी मार गया है तू। कच्चे घड़े पर दरिया पार गया है तू। कच्चे घड़े पर दरिया पार गया है तू। बाकी हर सूबे में हार गया है तू। तेरा बहन है बाजी मार गया है तू। टीवी चैनल्स पे 40 किलोमीटर दूर हरियाणा में 35,000 करोड़ रुपए की संपत्ति फूंक दी जा रही है आंदोलन के नाम पर, और साहब चुप हैं। एक साहब और चुप हैं, वो कहां है? मैं उनकी तलाश में 4 मिसरे पढ़ता हूं कि भारत मां की आंख के तारे कहां गए। भारत मां की आंख के तारे कहां गए। आरएसएस के राज दुलारे कहां गए। आरएसएस के राज दुलारे कहां गए। विजय माल्या बुला रहे हैं बाबा को, कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए। कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए। भारत मां की आंख के तारे कहां गए। काम आम हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरतों की बातें कर करके माहौल खराब करना आनंद भाई। लेकिन और एक जानकारी दूं, बेटी का नाम सुभाषिनी, दामाद का नाम नदीम हैदर। मैं आपका फैक्ट के साथ आपका जनरल नॉलेज बढ़ा रहा हूं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। एक आवाज आई कि सड़कों के नाम बदले जाएं, धरोहरों के नाम बदले जाएं। किसी ने फेसबुक पे कमेंट किया कि पगलिया सल्तनत मुगलिया सल्तनत के तमाम नामो निशान मिटाना चाहती है। मैं आपका और जनरल नॉलेज बढ़ाऊं कि ये कहा जाता है कि मुगलों ने या उन बादशाहों ने या उन तारीखी यादों के नाम बदल डालो। जहां से वहां तक 4थे मिसरे पर कसम है कि हाथ को जाए दिल्ली तक इमरान के ये मिसरे कि अपने सभी यादों का नाम बदल डालो।
अपने दामादों का नाम अपने दामादों का नाम बदल डालो, तारीखी यादों का नाम बदल डालो। बहुत शुक्रिया। शाह को गुरूर बहुत था, शहंशाह को गुरूर बहुत, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। थी जो 56 इंच की छाती, एक कन्हैया ने सब तोड़ दिया, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया। उत्तर प्रदेश वालों, चाय को हरा डाला। बहुत दिनों बाद डाइस पे केतली रखी हुई देखी, मुझे लगा कि कहीं ये वाली केतली नहीं थी जिससे दिन भर चाय बेचने के बाद शाम में अहमदाबाद जाकर के एमए की डिग्री ले लिया करते थे। बहुत प्यारे दोस्त मेरे हमउम्र और बंती जी के दामाद हैं, लेकिन बहुत मोहब्बत बेटे जैसी उनसे वो करते हैं और यकीनन उसके हकदार है। आरिफ भाई के हवाले से मिसरे पढ़ता हूँ कि दूध ने चाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला, कर दिया ये बिहार ने साबित। हाथ खुले आपके अगले मिसरे पे। कर दिया ये बिहार ने साबित, भैंस ने गाय को हरा डाला, दूध ने चाय को हरा डाला। और 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब।